So hey guys, I'm making another video on average student try to ace in the PT section. मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, but a comment has really encouraged me and shout out to BAN BAIEN SA07. I don't know how to correctly pronounce that username, but that comment really encouraged me. So shout out to that and please keep on commenting that and आगे भी comment करना. So if I can मतलब अगर मेरे कैपेबिलिटी में हुआ डाउट क्लियर करने का तो मैं श्योरली डाउट आपका क्लियर करूँगा ही करूँगा regarding PT. So we all know that PT consists of 4 sections like reading, writing, listening and speaking. So speaking is the main part. So in speaking the most valuable tricks are just stick to your pauses आपने लेने हैं. If somebody is saying pauses नहीं लेने हैं बिल्कुल correct है. If you want to ace PT pauses लो आप, but half second, 1 second maximum, just like we take a pause in a normal conversation. Second thing would be read the newspaper out loud, because if we read the newspaper out loud we know that something जो एक सेंटेंस है, जो एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा टिपिकल है वो आ रहा है. सो अपने पहले से ही मतलब अपने दिमाग में प्री मेंटेन्ड वो हो जाएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है. सो ट्राई टू कीप न्यूज़पेपर इवन इफ़ इट इज़ ओल्ड अपने पास रखो. 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ो, हफ्ते में 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ो. सो आपकी ये जो हेजिटेशन है, जो झिझक है, ये निकल जाएगी. सो द थर्ड थिंग वुड बी ट्राई टू रिलाई ऑन द गुड टेम्पलेट्स, try to rely on the new templates also. So templates is as important as in PT that कि अगर PT में templates आप नहीं यूज़ करोगे then it would be as hard or as we can say that as complex as IELTS. IELTS is not that complex, but PT, come on, we all know that PT is really easy than IELTS. So we should try to rely on the good templates, and if you don't have good templates do comment me. Although मैंने पहले से टेम्पलेट्स डाल रखे हैं, बट आई विल अपडेट दोज टेम्पलेट्स. सो प्लीज़ रिलाई ऑन टेम्पलेट्स एंड प्लीज़ प्रैक्टिस दैट टेम्पलेट्स ऑफन, बिकॉज इफ़ यू हैव अ गुड कमांड ऑन दैट टेम्पलेट्स, आपको जब टाइप करोगे तो आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, आप यूज टू हो जाओगे वो लाइंस के, और आपको याद करना भी ईजी होगा. ठीक है, मूवीज़ देखते हो तो सब टाइटल्स के साथ देखो ताकि आपको पता लगेगा, आपके वर्ड्स की जो ग्रैस्पिंग पावर है वो सही होगी. उसके बाद उसकी जो स्पेलिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब बैक ऑफ द हेड आपके याद रह जाएगी आपको. ठीक है, और ट्राई टू स्पीक लाइक सम वर्ड्स जो कि इंग्लिश के हैं, जैसे ऑफन है, बिकॉज है, दिस टाइम. सो आपकी जो हेजिटेशन है ना इससे वो कम हो जाएगी. So in writing, just stick to the templates. Always double check the paragraph. I know this is very basic, but always double check the paragraph. हमेशा हमेशा कभी स्पेस की गलती होती है, कभी कोमा की गलती होती है, कभी अपने 2 कोमा लगा दिए होते हैं, कभी ये मेरे साथ बहुत होता था दैट आई डोंट यूज टू लाइक ये जो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब कैपिटल नहीं आता था. मतलब दिस इज द सिली मिस्टेक्स, और इसके बहुत नंबर कटते हैं, बिकॉज देयर इज नॉट अ ह्यूमन who is checking or who is judging our paper, but there is an AI. वो नहीं चूकेगा, बंदे से फिर भी मिस्टेक हो सकती है लेकिन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से मिस्टेक नहीं होगी. स्पेलिंग्स का पैटर्न, जो स्पेलिंग्स हैं उसको बिल्कुल चेक करो. ऑफन अपने क्या करते हैं, स्पेलिंग 2 बार भी लिख देते हैं, कभी कभी स्पेलिंग गलत भी आ जाती है. और जो टेम्पलेट्स का पैटर्न है राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. राइटिंग सबसे ईजी टास्क है पीटी का. 2 टेम्पलेट्स होते हैं बिल्कुल बिल्कुल सही बैठते हैं. सो इफ़ एनी एवरेज स्टूडेंट ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन राइटिंग, सो उसके लिए बहुत ईजी है. आपने सिर्फ राइटिंग के 5 या 6 चीज़ें याद करनी है. सो टेम्पलेट्स लगेंगे ही लगेंगे. देन इट वुड बी रीडिंग. सो रीडिंग इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस कि आप कैसे परफॉर्म करते हो. सो आई विल जस्ट रेकमेंड कि जो ऐप यूनी वेबसाइट है या ऐप यूनी ऐप है उस पर आप जो रीडिंग की मॉड्यूल्स हैं जो और या जो रीडिंग की एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, वो ओवर एंड ओवर लगाएं. इससे क्या होगा, एक तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से ब्लैंक में कैसी चीज़ें आती हैं, और आफ्टर यू नो सिलेक्टिंग द आंसर, try to read that sentence with your answer just to see if that makes sense or not. I know this is so superficial or so silly sounding, but अगर आपको लग रहा है ना कि हाँ यार ये सही बैठ रहा है तो वो सही ही होगा. अगर आपने मूवीज़ देख ली हैं, अगर आपको एक मतलब दिमाग में एक आइडिया आ गया कि ऐसे ही बोली जाती है इंग्लिश, जो इंग्लिश के सेंटेंसेज हैं वो ऐसे ही यूज़ होते हैं, तो आप अगर इफ़ यू रीड दैट आउट लाउड आपको पता लग जाएगा कि यार ये सही नहीं लग रहा बोलने में, या ये जो रीऑर्डर पैराग्राफ है ये सही नहीं लग रहा. सो ट्राई टू वॉच मूवीज़, ट्राई टू डू मोर एक्सरसाइज ऑन द ऐप यूनी वेबसाइट, बिकॉज मेरे टाइम पे ऐप यूनी से 1 या 2 एक्सरसाइजें आई थी, और आई थिंक इट इज़ द ओनली रीज़न कि मेरे 90 आए हैं 90 रीडिंग में. सो आफ्टर इट इज़ लिसनिंग. सो लिसनिंग में अपनों ने ऑन टोज रहना है, क्योंकि मतलब लास्ट में होगी बंदा फटीग हो जाता है, बट ऑन टोज रहना अपनों ने कुछ एक्सरसाइजेज के लिए. स्पेशली डिक्टेशन, एक स्पेलिंग 1 मार्क की, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेकंड थिंग वुड बी अपने स्पेलिंग की 3-4 स्पेलिंग्स लिख सकते हैं. जैसे अपने को
फॉर सपोज समराइज नहीं आ रहा, समराइज की स्पेलिंग नहीं आ रही, तो एस की जगह जेड भी एक स्पेलिंग में यूज़ कर लो, डबल एम यूज़ कर लो, डबल एस यूज़ कर लो, मतलब आपको अगर 4 स्पेलिंग में कन्फ्यूजन है, चारों लिख दो, इन, ए, आई, द, वेरी, मतलब ऐसी जो कॉमन एब्रीविएशन है ये लगाओ ही लगाओ। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, अपने जो मेन वर्ड्स हैं उस पर फोकस करते हैं, और जैसे इन, द, एज वेल एज, मतलब ऐसी जो छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं उसको अपने ऑफन इग्नोर कर देते हैं, और एक मार्क एक स्पेलिंग का है, और लास्ट में डिक्टेशन में टाइम नहीं बचता। सो प्लीज़ ट्राई टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। और जो समराइज स्पोकन टेक्स्ट का टेम्पलेट है वो याद कर लो। सो आई थिंक अगर ये सब चीज़ें एक एवरेज स्टूडेंट कर लेगा तो उसके easily 70+ मार्क्स आ जाएंगे, एंड आई थिंक 70+ मार्क्स इज सफिशिएंट फॉर एनी यूनिवर्सिटी एडमिशन और एनीथिंग। आई थिंक आफ्टर 12th अगर ग्रेजुएशन है सो आपकी नॉलेज डेवलप होगी। सो अगर इसके बाद भी आपको कोई वीडियो चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट इट बिलो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी related to the PT section or any other section of the PT, any other module of the PT, any other exercise of the PT, please do comment below and share and support the channel. Thank you so much.